लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 40। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड देख लिए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां लेकर आने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें मिस्टर लॉक को दिखाया जाता है। उसको हॉस्पिटल में होश आ जाता है। उसके पास जैक खड़ा होता है। जैक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा ऑपरेशन करते वक्त तुम्हारे स्पाइन में जो प्रॉब्लम है वो मैंने जान ली है, और अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा, जिससे तुम फिर से चल फिर सकते हो। पर जॉन उसे ऑपरेशन करने के लिए मना करता है, और तभी वहां पे जॉन की वाइफ आती है। वो जॉन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। वो जैक का भी शुक्रिया अदा करती है, और अभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जैक को होश आता है। वो जॉन और सईद अब दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए हैं। इधर सॉयर के ग्रुप को जेल में डालने के लिए लाया जाता है कि तभी सॉयर एक बंदे की बंदूक छीन लेता है। तब विडमोर भी केट को पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। सॉयर बोलता है कि तुम किसी को नहीं मारोगी, पर विडमोर बोलता है कि मैं केट को मार सकता हूँ क्योंकि इसका नाम कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है। तब सॉयर अपनी गन नीचे कर देता है। फिर सारे ग्रुप को पिंजरे में डाल दिया जाता है, और तभी सिंधु से लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। जैक एक जगह पे आया होता है, तभी उसे वहां पे बर्नॉल्ड मिलता है। जैक बर्नॉल्ड को बोलता है कि मैं यहाँ पे एक पेशेंट की फाइल देखने आया हूँ। मुझे उस फाइल से जानना है कि जॉन लॉक जो कि मेरे पेशेंट है उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो अपाहिज कैसे बने। तब बर्नॉल्ड उसे पूछता है कि तुम्हें ये जानकारी क्यों चाहिए। तब जैक बोलता है कि मैं उनके साथ ओशियानिक फ्लाइट 815 में था और फिर बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने उनका ऑपरेशन किया था। तब वहां से मुझे पता चला कि उनका ऑपरेशन करने के बाद वो चल फिर सकते हैं, और इसीलिए मैं उनकी पूरी जानकारी निकाल रहा हूँ। तब बर्नॉल्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हें किसी पेशेंट की पर्सनल जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन एक नाम तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। तुम जाकर उसे मिलकर आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तब जैक उसे थैंक्स बोल के वहां से निकल जाता है। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। जैक सईद को पूछता है कि क्या हुआ था। तब सईद बोलता है कि विडमोर के हमले की वजह से हमारे ग्रुप के सारे आदमी मर गए, और जॉन ने तुम्हें बचा लिया है, और अब हम तीनों ही इस आइलैंड पे बचे हैं। और तभी वहां पे जॉन आ जाता है। जॉन जैक को बोलता है कि हम तुम्हारे दोस्तों को बचाने जा रहे हैं। हम विडमोर के आदमियों पर हमला करेंगे और तुम्हारे दोस्तों को बचा लेंगे। फिर बाद में वो हमारा प्लेन लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तब जैक बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ पर ही रहना है। जॉन बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को तो यहाँ से जाना है, एटलीस्ट उनके लिए हमारे साथ चलो। फिर जैक बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। तब जॉन बोलता है कि मैं अभी के अभी यहाँ पे तुम्हें मार सकता हूँ, और इस आइलैंड पे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को भी मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं उन सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। अब हमें सॉयर के ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे जिन और सन बात कर रहे होते हैं। जिन सन को बोलता है कि मैंने अपनी बेटी के फोटो देखे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तब सन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब जिन बोलता है कि विडमोर ने मुझे तुम्हारा कैमरा दिया था और उसी में मैंने उसके फोटो देखे, और तभी वहां का पावर ऑफ हो जाता है, और पावर ऑफ होने के कारण ब्लैक स्मोक वहां पे हमला कर देता है। वो विडमोर के एक एक आदमी को मारने लगता है। सॉयर के पिंजरे के पास एक आदमी गिरता है और उसी के पास पिंजरे की चाबी होती है। केट उसे ले रही होती है कि तभी वहां पे जैक आता है और उन सबको वहां से बाहर निकालता है। फिर वो सब लोग वहां से ऊपर आ जाते हैं। फिर केट उसे पूछती है कि क्या तुम अब हमारे साथ आ रहे हो। तब जैक उसे मना करता है। तभी वहां पे सईद आता है और वो बोलता है कि जॉन हमारा वेट कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक एंथनी कूपर से मिलने के लिए आया होता है। तभी उसे वहां पे जॉन की वाइफ मिलती है। जॉन की वाइफ बोलती है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। जैक उसे बोलता है कि मुझे एंथनी कूपर से मिलना है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि जॉन ऑपरेशन के लिए क्यों मना कर रहा है। तब जॉन की वाइफ बोलती है कि जॉन को ऑपरेशन नहीं कराना है, तो आप फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो। जैक बोलता है कि प्लीज मुझे एंथनी कूपर से मिलने दो। अब जैक एंथनी कूपर से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि ये जॉन के पिताजी है।
पर वो बात नहीं कर सकते। और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन प्लेन के पास आता है और वहां के सारे बंदों को मार देता है। जब वो प्लेन में जाता है तो उसे वहां पे एक्सप्लोजिव मिलता है। अब सारा ग्रुप उस प्लेन के पास पहुंच जाता है और तभी जॉन भी प्लेन से बाहर आ जाता है। तब जॉन सबको बोलता है कि विडमोर ने हम सबको मारने के लिए इस प्लेन को यहाँ पे रहने दिया है। सॉयर पूछता है कि वो कैसे। तब जॉन बोलता है कि विडमोर ने उस प्लेन में एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे और मैंने वो निकाल लिए, पर मुझे नहीं पता इस प्लेन में कितने एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ एक ही निकाला है, इसलिए इस प्लेन से जाना बहुत ही रिस्की काम है। अब हम सबमरीन से जाएंगे। तब जैक बोलता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। और अब सब लोग सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं। सॉयर चलते चलते जैक को बोलता है कि तुम हमारे साथ मत आओ, लेकिन तुम हमारे लिए एक काम कर देना। जब हम सब लोग सबमरीन में बैठ जाएंगे तब तुम जॉन को कैसे भी करके बाहर रोक देना। तब जैक इस बात के लिए मान जाता है। अब सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है। हमें जैक को दिखाया जाता है। उसे मिलने वहां पे क्लेयर आती है। क्लेयर उसे बोलती है कि हमारे डैड ने मुझे एक बॉक्स दिया था, मुझे लगता है कि तुम इसे जानते हो। तब जैक बोलता है कि मैं इस बॉक्स के बारे में नहीं जानता। और अब जैक को पता चलता है कि क्लेयर भी उसी फ्लाइट से यहाँ पर आई है जिस फ्लाइट से जैक वेडनेसडे को यहाँ पे आया था। तब जैक उस बॉक्स को फिर से देखता है पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर जैक उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे रुकी हो। क्लेयर बोलती है कि मैं एक होटल में रुकी हूँ। जैक उसे बोलता है तुम चाहो तो तुम हमारे घर में आ सकती हो, पर क्लेयर उसे बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। जैक बोलता है जानने का सवाल ही नहीं है, हम दोनों फैमिली है। और तब क्लेयर मान जाती है। अब सीन फिर से आइलैंड पे वापस आता है। अब सब लोग सबमरीन के पास आ जाते हैं। अब सॉयर और कुछ लोग सबमरीन में जाते हैं और सबमरीन को कब्जे में ले लेते हैं और बाकी लोग तब तक बाहर ही वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी अंदर जाने लगते हैं। तब जैक जॉन को बातों में फंसा देता है और धक्का मारकर पानी में गिरा देता है। पर तभी अचानक वहां पे विडमोर के आदमी हमला कर देते हैं। उस हमले में केट को गोली लग जाती है। तब जल्दी जल्दी में जैक केट को लेकर सबमरीन में चला जाता है। अब सारे लोग सबमरीन में आ जाते हैं, लेकिन क्लेयर अभी भी बाहर होती है। तभी जॉन पानी से ऊपर आ जाता है और वो बाकियों पे गोली चलाने लगता है। सॉयर सबमरीन से बाहर आता है और वो क्लेयर को बुलाता है, लेकिन क्लेयर नहीं आती। तब सॉयर सबमरीन का ढक्कन लगा देता है और वो सबमरीन चलाने को बोल देता है। क्लेयर सबमरीन के पीछे भागती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें उस सबमरीन में नहीं होना चाहिए। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। वो सबमरीन में केट की गोली निकालने के लिए फर्स्ट एड किट मांगता है, पर वहां पे फर्स्ट एड किट नहीं होती। तब जैक अपनी बैग खोलता है तो उसे दिखता है कि उसमें बॉम्ब है। तब जैक समझ जाता है कि ये बॉम्ब जॉन ने रखा है। अब सब लोग बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब जैक उसे बोलता है कि ये बॉम्ब नहीं फटेगा, लेकिन सॉयर उसकी बात नहीं सुनता। तब जैक बोलता है कि जॉन को अगर इस आइलैंड से जाना होगा तो वो हमारे सिवा इस आइलैंड से नहीं जा सकता और रूल के हिसाब से वो हम सबको मार नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये बॉम्ब फटेगा, लेकिन अभी भी सॉयर उसकी बात नहीं सुनता और वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए वायर खींच देता है। तभी उस बॉम्ब का काउंटडाउन तेजी से बढ़ने लगता है। तब सही जैक को बोलता है कि आइलैंड के एक वेल में डेजमंड पड़ा है, तुम्हें उसे जाकर बचाना होगा और फिर ब्लैक स्मोक को खत्म करना होगा और तभी तुम इस आइलैंड से जा सकते हो। ऐसा कहकर शहीद बॉम्ब को उठा लेता है और उसे लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और तभी बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटने की वजह से सबमरीन में पानी आने लगता है और सब लोग डूबने लगते हैं और एक जगह पे सन फंस जाती है। जिन उसे निकालने की कोशिश करता है। हुगो केट को लेकर वहां से चला जाता है। जैक और सॉयर जिन की मदद करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अब तीनों मिलकर वो बॉक्स तो निकाल देते हैं कि तभी वहां पे एक झटका आता है जिसकी वजह से सॉयर बेहोश हो जाता है। तब जिन जैक को बोलता है कि तुम सॉयर को लेकर वहां से चले जाओ, मैं इसे देख लूंगा। जैक और सॉयर वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सन और जिन वहीं फंसे रहते हैं। सन जिन को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर जिन वहां से जाने के लिए मना करता है। सन उसे फिर से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिन बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अब सबमरीन में पूरा पानी भर जाता है। सन और जिन मर जाते हैं।
अब सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है जहाँ पे जॉन को डिस्चार्ज हो जाता है। तब उसे जैक मिलने आता है। जैक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिला। जॉन बोलता है कि तुम क्यों मिले। तब जैक बोलता है कि मुझे तुम्हारा कारण जानना था कि क्यों तुम व्हीलचेयर से उठना नहीं चाहते और अपना ऑपरेशन नहीं करना चाहते। और तब जॉन उसे बता ही देता है। तब जॉन बोलता है कि मैं और मेरे फादर फर्स्ट टाइम मेरे प्राइवेट जेट में घूमने जा रहे थे और मेरी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से मेरे फादर अपाहिज हो गए और तब मैं भी अपाहिज हो गया था। मेरे कारण मेरी पापा की ये हालत हो गई, जिसके कारण मैं अपना ऑपरेशन नहीं करना चाहता। तब जैक उसे समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अभी तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। पर जॉन बोलता है कि मैं ये सब नहीं भूल सकता, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता। और तब जॉन वहां से चला जाता है और अब सीन फिर से आइलैंड पे वापस आता है। और अब स्वायर, हुगो, जैक और केट ये चारों ही बच पाए हैं। जीन और सन की मौत की वजह से कैट और हुगो रोने लगते हैं। जैक वहां से उठ के दूर आता है और वो भी रोने लगता है। इधर जॉन क्लेयर को बोलता है कि वो लोग वापस आ गए हैं और मैं अब उन्हें मारने के लिए जा रहा हूँ। और यहीं पे एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।